हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली पावर ऑफ एजुकेशन पे। आई होप आप अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और ठंड से बचे हुए होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम समाजशास्त्र का मॉडल पेपर 3rd कर रहे हैं, जिसमें हमने एमसीक्यू क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स एंड शॉर्ट क्वेश्चन लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिए थे। अब हम आज वाली क्लास में करेंगे हमारे लॉन्ग क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है क्या? तो हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन। 5 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, अभी फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा? सामाजिक अनुसंधान क्या है, उसके प्रकारों को समझाना है। पहले हम देखेंगे सामाजिक अनुसंधान होता है क्या, देन उसके बाद उसके प्रकार कौन कौन से, काइंड कौन से, वो बताने हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर। तो सामाजिक अनुसंधान पहले देखेंगे। सामाजिक अनुसंधान क्या? सामाजिक घटनाओं और समस्याओं के बारे में व्यवस्थित जानकारी। मतलब इसको क्या है कि जो हमारे जो घटना हो चुकी है उसके बारे में हमें एक स्टेप टू स्टेप मैनेज करके, अरेंजमेंट करके क्या करना, इन्फॉर्मेशन करना, इकट्ठा करने की प्रक्रिया, मेथड है या फिर प्रक्रिया है, जिसमें क्या करते हैं, जो इंसिडेंट हो चुका है, जो घटना घटित हो चुकी है, वो कहाँ से लेके कैसे कैसे घटित हुई, सभी के बारे में क्या करते हैं, बताया जाता है। तो वो हमारा क्या होता है? सामाजिक अनुसंधान। तो इसे रिसर्च, खोज या फिर अन्वेषण भी कहा जाता है। रिसर्च करना या फिर खोज करना, मतलब किसी चीज के बारे में हम इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं तो हम बोलते हैं ना, किसी चीज के बारे में रिसर्च कर रहे हैं या फिर फाउंड कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं। तो इसको अन्य नाम कौन से दे सकते हैं? रिसर्च, खोज या फिर अन्वेषण। सामाजिक अनुसंधान के जरिए समाज से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश की जाती है। अब जो हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो अनुसंधान होते हैं उसके मतलब कि जो समस्या होती है उसमें क्या होता है कि उनसे जुड़ी हुई समस्या सुलझाई जाती है। पब्लिक एड क्लासेस कब तक आएंगी? भाई जब आएंगे आपको पता चल जाएगा, पहले बता देंगे पब्लिक एड की क्लासेस के बारे में। तो नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि मतलब जो हमारी सोसाइटी में समस्याएं चल रही, प्रॉब्लम्स हो रही है, उससे मतलब सॉर्ट करने के लिए, उसको सुलझाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, फिर किसका सहायता लेते हैं? सामाजिक अनुसंधान की। और इसके अलावा क्या है कि नई घटनाओं की खोज करने या फिर घटनाओं के बीच संबंधों की जांच पड़ताल करने का भी प्रयास किया जाता है, कि जो इंसिडेंट या घटनाएं घटित हो चुकी है उनके बीच जो संबंध क्रिएट करने, बीच के संबंध को पहचानने के लिए क्या करते हैं? इसकी सहायता लेते हैं। ठीक है, प्रयास करते हैं या फिर उनको क्या करते हैं? इनकी सहायता लेते हैं। तो नेक्स्ट है, अब इसके प्रकार देखेंगे। अन्वेषणात्मक या फिर रूपनात्मक शोध। तो इसमें क्या होता है? अन्वेषणात्मक शोध किसी विषय के बारे में क्या होता है कि सीमित जानकारी होने पर किया जाने वाला एक शोध है। मतलब किसी सब्जेक्ट के बारे में जो हमें क्या है कि एक लिमिट में, या फिर हम बोल सकते हैं जितना कि हमें एरिया फिक्स किया गया उसी के बेस पे हमें क्या करना है, इन्फॉर्मेशन देनी है। तो वो क्या कहलाता है? अन्वेषणात्मक शोध कहलाता है। और इसका मकसद किसी घटना को समझना और उसका पता लगाना होता है। वही जो निरूपणात्मक जो शोध होता है उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाती। मतलब जो हमारा अन्वेषणात्मक शोध है उसमें क्या होता है कि जितना हमें एरिया दिया गया उसके बेस पे क्या है कि हम उसको, जो इंसिडेंट हुआ उसको समझना और उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अपोजिट में क्या होता है, इसके विपरीत में जो निरूपात्मक जो हमारा शोध होता है उसमें क्या होता है कि ज्यादा जानकारी हमें नहीं मिलती। उसमें क्या है, जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए बस सिर्फ उतनी मिलती है, ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। ठीक है, तो फिर है अन्वेषणात्मक शोध। तो इसमें कहते हैं किसी विषय के बारे में प्रारंभिक जांच होती है। इसका इस्तेमाल यूज कब होता है? किसी नए विषय में प्रवेश करने या फिर जटिल समस्याओं, जो घटनाएं हैं, उसको समझने के लिए कहते हैं। मतलब जब हम किसी सब्जेक्ट के बारे में स्टार्टिंग करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट से अगर हम किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगते हैं तो वो किसके शोध से? अन्वेषणात्मक शोध से करते हैं। देन उसके बाद क्या है कि इसका इस्तेमाल यूज क्यों कब करते हैं? जब हम इसमें क्या करते हैं, नई चीजें प्रवेश करते हैं। क्या होता है कि किसी नए सब्जेक्ट में या फिर किसी नई फील्ड में जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, तो वहां पे जब हम एंटर करते हैं तो वो क्या किसके आधार पर करते हैं? अन्वेषणात्मक शोध के आधार पर। तो आगे क्या है कि इसके पॉइंट्स बताए गए, सब पार्ट्स। तो जो अन्वेषणात्मक शोध है वो क्या होता है? किसी विषय के बारे में प्रारंभिक अंतर्दृष्टि हासिल की जाती है। इसके जरिए प्रमुख अवधारणाओं की पहचान की जाती है। अवधारणाएं मतलब जो उसकी कमियां हैं, जो क्या है, कमियां, तो उसमें क्या क्या कमी है उसके बारे में जांच की जाती है, पहचाना जाता है। और परिकल्पना का सर्वेक्षण के साथ सवाल को तैयार किया जाता है। मतलब क्या होता है कि पहले जब हम उसका शोध करते हैं उसमें जो जो कमियां होती है पहले वो देखते हैं कि इसमें मतलब कि जो जो समस्या है, फिर अवधारणाएं हैं, त्रुटियां हैं, जो जो समस्या है उसको देखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि हम परिकल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं कि इसके बारे में क्या कुछ हो सकता है। तो इमेजिनेशन जो की जाती है वो किसमें आती है? अन्वेषणात्मक शोध में। सेकंड पॉइंट है, अन्वेषणात्मक शोध में साहित्य समीक्षा, केस स्टडी या फिर साक्षात्कार या फिर फोकस समूह जैसी मानक विधियां अपनाई जाती है। अब इसमें हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क्स में कि एक जो हमारा अन्वेषणात्मक शोध होता है उसमें कौन कौन सी जो मानक विधियां हैं या फिर मानक मेथड्स होते हैं वो कौन कौन से यूज किए जाते हैं? तो हम बोल सकते हैं साहित्यिक समीक्षा, केस स्टडी, साक्षात्कार या फिर हम बोलते हैं फोकस समूह। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
अन्वेषणात्मक शोध के जरिए चरों की पहचान की जाती है और परिचालन परिभाषाएं बनाई जाती है। इससे ज्यादा सटीक शोध समस्या तैयार करने में मदद मिलती है। अब क्या होता है कि इसमें जो हमारे इसमें जो चर होते हैं या फिर जो मुद्दे होते हैं, जो तथ्य होते हैं, उसकी क्या करते हैं, पहचान करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बारे में क्या करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, फिर उसकी पहचान करते हैं। फिर परिचालन परिभाषाएं बनाई जाती है, मतलब उसको चलाने के लिए कुछ विधियां बनाई जाती है, मेथड्स बनाए जाते हैं, किस विधि से उसको हम क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो उनका करके क्या कहते हैं, ज्यादा सटीक, मतलब जो वैलिड हो, उसके उस तरीके से हम क्या करते हैं, उसको समस्या से शोध, मतलब समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं, मदद मिलती है। नेक्स्ट है अन्वेषणात्मक शोध। किसी शोध परियोजना के शुरुआती चरणों में किया जाता है, यह बाद में ज्यादा संरचित शोध के लिए आधार तैयार करता है। मतलब अन्वेषण का मतलब है जो स्टार्टिंग से किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, किसी भी मुद्दे पे, किसी भी तथ्य के लिए जब हम स्टार्टिंग से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो ये क्या होता है, शुरुआती चरण होता है हमारा। उसके बाद क्या आता है, जब इसमें चरण स्टार्टिंग हो जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, बाद में हम जो संरचित शोध होते हैं उसके आधार पर क्या करते हैं, इसको तैयार करते हैं, उसके बेस पे इसको क्या करते हैं, तैयार करते हैं। तो सेकंड पॉइंट है हमारा वर्णनात्मक शोध। तो इसमें क्या होता है वर्णनात्मक शोध में, तो वर्णनात्मक शोध किसी विषय, घटना या फिर समस्या की विशेषताओं का वर्णन करने का एक तरीका है। वर्णनात्मक मतलब किसी के बारे में एक्सप्लेन करना, वर्णन करना, बताना, डीपली बताना उसमें है क्या चीज। वो किसी सब्जेक्ट के बारे में हो सकता है, किसी इंसिडेंट के बारे में हो सकता है, या फिर किसी प्रॉब्लम की विशेषता, मतलब प्रॉब्लम क्या है, उसकी क्या क्या विशेषता है, किस मुद्दे पे है, क्यों है, उसकी जो विशेषता करते हैं वो किसमें आता है, वर्णनात्मक शोध में आता है। इसमें शोधकर्ता विषय से जुड़ी जानकारी और पृष्ठभूमि का अध्ययन करता है। अब क्या है कि जो सर्च कर रहा है या फिर जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, वो क्या करता है, जिस सब्जेक्ट से जुड़ी हुई समस्या है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करता है, या फिर जो पृष्ठभूमि है, जो हमारा मतलब कहते हैं कि जो फर्स्ट पेज है, या फिर जो हमें जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना है, तो उसके बारे में क्या करता है, अध्ययन करता है। वर्णनात्मक शोध के जरिए क्या, कब और कहाँ जैसे सवालों के जवाब मिलते हैं। वर्णनात्मक में क्या होता है कि कोई घटना हुई है, तो हम बोलते हैं क्या घटना हुई, कब हुई और कैसे हुई, या फिर कहाँ हुई। इन सभी जो क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर मिलते हैं किसमें, हमें वर्णनात्मक शोध में। हालांकि इस तरह के शोध में कारण और प्रभाव संबंधों का पता लगाने की कोशिश नहीं की जाती, इसलिए इसमें क्यों और कैसे जैसे सवाल का जवाब नहीं दिया जाता। मतलब इसमें क्या होता है कि जो इंसिडेंट हुआ, हमें कहाँ हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ, क्या हुआ, कहाँ कहाँ हुआ और कब कैसे हुआ, इन तीनों चीजों का मतलब इंसिडेंट होता है कि कब एक घटना घटी थी, कहाँ पे हुई, कब हुई, कैसे हुई और क्यों हुई। ये चीज होती है, ये नहीं देखते कि हम क्यों कैसे मतलब कि उसको ज्यादा डीपली में नहीं देखते, सिर्फ घटना घटना का वर्णन किया था, किस जगह पे हुई थी, कहाँ क्या हुआ भी क्या था, एक्चुअल में घटना हुई क्या थी, कब हुई थी और कहाँ हुई थी। स्थान का देखते हैं और टाइम का देखते हैं, ज्यादा इसमें मतलब क्या क्यों और कैसे का मतलब कि सवाल जवाब नहीं किए जाते। थर्ड पॉइंट है हमारा परीक्षात्मक शोध। परीक्षात्मक शोध में कहता है, परीक्षात्मक शोध नियमित परिस्थितियों में सामाजिक घटनाओं का अध्ययन और प्रशिक्षण करने का एक तरीका है। परीक्षात्मक क्या है कि जो हमारी नियमित परिस्थिति कंडीशंस होती है, उसमें जो सामाजिक घटनाएं हैं, जो हमारी इंसिडेंट्स हो रहे हैं, वो हो गए, उनका अध्ययन हो गया, फिर परीक्षण करने का एक मेथड है, तरीका है। यह प्राकृतिक विज्ञान में अध्ययन विषयों को नियंत्रित करके घटनाओं का अध्ययन करने के लिए मिलता जुलता है। ये मैथड किससे के साथ मैच करता है, जो हमारे नियमित तरीके घटनाएं हैं या फिर प्राकृतिक विज्ञान और जो नियमित घटनाओं का जो अध्ययन है, इन दोनों में क्या है, सिमिलरिटीज है, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, मिलते जुलते हैं, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ मेल खाते हैं। तो नेक्स्ट है शोध के प्रकार। जो हमसे पूछा गया था शोध के प्रकारों के बारे में, तो देखते हैं कौन से हैं। तो पहला है परिमाणात्मक शोध। परिमाणात्मक में क्या होता है, इसमें सर्वेक्षणों और प्रयोगों से मिलने वाले संख्या संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। अब क्या होता है कि जिस चीज का सर्वेक्षण या फिर प्रयोग से जो चीज इनका जो इनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं, उनसे जो डाटा मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलती है, उनको क्या करते हैं, उनके जो आंकड़े होते हैं उनका विश्लेषण करके या फिर उनको एक्सप्लेन करके क्या करते हैं, प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है इसमें, किसमें, परिमाणात्मक शोध में। सेकेंड है गुणात्मक शोध। तो इसमें क्या होता है, कथात्मक शोध परिघटना विज्ञान, आधारभूत सिद्धांत, नववंश विज्ञान और केस स्टडी जैसे तरीके अपनाए जाते हैं। अब इसमें क्या है कि जो कथनात्मक शोध होते हैं, कथन के आधार पर, जैसे परिघटना विज्ञान हो गया, हमारा केस स्टडी हुआ, किसी केस के बारे में स्टडी करना, या फिर आधारभूत सिद्धांत, या फिर जो विज्ञान है, नववंश विज्ञान, तो नया विज्ञान जो मेथड, जो साइंटिफिक या फिर हम बोल सकते हैं तकनीक्स यूज होती है, टेक्नोलॉजी आ रही है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताना, वो किसमें आता है, गुणात्मक शोध में आता है। फिर है हमारा निदानात्मक शोध। इसमें क्या होता है, समस्याओं की पहचान, जांच और विश्लेषण करके उनके कारणों का पता लगाया जाता है। अब क्या है कि जो एक्चुअल में समस्या है, उसके बारे में क्या करना, उसकी पहले पहचान करना, फिर उसके बारे में सर्च करना, जांच करना, देन उसका विश्लेषण और उसके बारे में बताना, व्याख्या करना, वो किसमें आता है, निदानात्मक शोध में आता है।
फिर शैक्षणिक शोध क्या होता है? शैक्षणिक शोध में क्या है कि इसमें उद्देश्य आधारभूत और आंकड़ों की प्रकृति पर आधारित 2 श्रेणियों में बाँटा गया। अब जो है शैक्षणिक जो शोध है उसमें क्या है कि इसका उद्देश्य को आधारभूत आंकड़ों जो उद्देश्य है और जो आंकड़े इनको क्या है प्रकृति के नेचर के आधार पर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया 2 श्रेणियों में। तो ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है शैक्षणिक शोध को कितने प्राकृतिक रूप में या फिर प्राकृतिक के आधार पर कितने रूपों में बाँटा गया, कितनी श्रेणियों में, तो हम बताएंगे 2 श्रेणियों में, ठीक है। तो नेक्स्ट है आधारभूत या फिर विशुद्ध शोध। आधारभूत या फिर विशुद्ध मतलब जो शुद्ध नहीं है जिसमें कमियां होती है। तो आधारभूत शोध या फिर विशुद्ध शोध वैज्ञानिक अनुसंधान का एक प्रकार है। इसे शुद्ध विज्ञान या फिर मूलभूत विज्ञान भी कहा जाता है। हमने 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा आधारभूत शोध को अन्य किन 2 नामों से बुलाया जाता है, तो हम बोलेंगे शुद्ध विज्ञान या फिर हमारा मूलभूत विज्ञान। 2 नाम अन्य इसके बताएंगे, अदर नेम जो है हमारा क्या है, एक तो शुद्ध विज्ञान है, सेकंड है मूलभूत विज्ञान, ठीक है। तो इसका मकसद इसका एम क्या होता है, प्राकृतिक और अन्य घटनाओं को समझ को बेहतर बनाना और भविष्यवाणी के लिए वैज्ञानिक सिद्धांतों में सुधार करना। मतलब जो हमारे पास क्या है घटनाएं हैं, पहले तो उन घटनाओं को समझना, देन उसके बाद क्या है उसको भविष्यवाणी मतलब इन फ्यूचर्स के बारे में क्या क्या चीजें हो सकती है, वैज्ञानिक सिद्धांतों को साइंटिफिक जो हमारे मेथड्स होते हैं उसको क्या करना, उसमें इंप्रूवमेंट करना, सुधार लाना। तो किस बेस पे होता है, पॉइंट्स में देखिए। फर्स्ट पॉइंट है हमारा आधारभूत शोध का दीर्घकालिक अवसर बहुत अच्छा होता है। आधारभूत का जो हम टाइम पीरियड की बात करें तो जो लॉन्ग टाइम पीरियड का इफेक्ट होता है वो कैसा होता है, अच्छा दिखाई मतलब होता है, इस पे अच्छा इफेक्ट डालता है, प्रभाव डालता है। तो सेकंड पॉइंट है इसमें इसके लिए समय और संस्थानों का काफी निवेश करना पड़ता है। अब क्या है कि इसके लिए टाइम भी अधिक लगता है, संसाधनों का भी निवेश मतलब उनका यूज किया जाता है, तो इसमें क्या होता है समय और संसाधनों का अधिक यूज करना पड़ता है। थर्ड पॉइंट में क्या है, अल्पावधि में यह हमेशा स्पष्ट और मापनीय आउटपुट की ओर ले जाते हैं। अब क्या है कि जब अल्पावधि या फिर शॉर्ट टाइम पीरियड में होते हैं तो ये कैसे होते हैं, स्पष्ट और आउटपुट की ओर नहीं ले जाते, मतलब स्पष्ट भी नहीं होते और आउटपुट की तरफ भी नहीं जाते। शॉर्ट टाइम में अगर टाइम पीरियड कम है तो किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन भी हम ज्यादा कलेक्ट नहीं कर पाते। अगर हमारे पास टाइम ज्यादा है, हम फ्री माइंड होकर या फिर ओपनली टाइम में खुले टाइम में हम किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें बिना बर्डन के, तो वो कहता है उसमें इन्फॉर्मेशन ज्यादा कलेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है शोधकर्ता को उत्पाद के हितधारकों को सीखना क्या होता है, शुरू करना होता है। जो हितधारक होते हैं स्टार्टिंग करते हैं उत्पाद करते हैं, उनको स्टार्टिंग से क्या करना पड़ता है, सीखना शुरू करना पड़ता है। अध्ययन के दौरान हितधारकों और अंतरक्रियात्मक साझेदारों को शामिल करने के लिए एक योजना बनानी पड़ती है। अब क्या होता है कि जो हमारे अंतरक्रियात्मक है या फिर जो हितधारक इन दोनों में क्या होता है, साझेदारी को शामिल करने के लिए इनमें एक रिलेशन बनाने के लिए क्या होता है, योजना बनानी पड़ती है। कोई टेक्निक या फिर हम कह सकते हैं कोई विचार ऐसा क्रिएट करना पड़ता है ताकि दोनों में क्या हो, एक रिश्ता बना रहे, साझेदारी बनी रहे। नेक्स्ट है व्यवहारिक शोध। तो व्यवहारिक शोध में क्या है कि व्यवहारिक शोध वैज्ञानिक अध्ययन और अनुसंधान का एक तरीका है। अब व्यवहारिक शोध क्या है, वैज्ञानिक जो हमारा अध्ययन है या फिर हमारा अनुसंधान का क्या है, मेथड है, तरीका है। तो जिसका मकसद रोजमर्रा की समस्याओं को हल करना है। रोजमर्रा मतलब जो हमारी डेली रूटीन में जो प्रॉब्लम्स होती है इसको सॉर्ट करने में क्या है, इसका एक हल करने का मतलब एक तरीका है या फिर इसका एक काम है कि जो हमारी डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती है उसको सोल्यूशन देना, उसको सॉर्ट आउट करना। यह शोध जीवन, स्वास्थ्य, कार्य और समग्र कल्याण पर असर डालने वाली समस्या को सुलझाने में अहम भूमिका निभाता है। मतलब जो हमारी डेली लाइफ है उसमें जो भी समस्याएं आती हैं या फिर हमारे हेल्थ को लेके, जहाँ हमारे वर्क को लेके जो समस्याएं तो उनको सुलझाने में क्या करता है, अपना असर दिखाता है, अहम भूमिका निभाता है। ठीक है। व्यवहारिक शोध में अनुसंधान डिजाइन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जांच के तहत प्रश्नों के जवाब खोजने के लिए क्या सबसे अच्छा काम करेगा के आधार पर परिचालन निर्णय लिए जाते हैं। मतलब क्या है कि अगर इसमें क्वेश्चन आंसर किस बेस पे होते हैं कि क्या सबसे अच्छा काम करेगा, कि जो चीज हो रही है कि जो वो तरीका या फिर जो विधि या फिर जो योजना बना रहे हैं क्या वो अच्छे से काम करेगी, इस पे क्या करते हैं वो आधार बनाकर इसको एक बेस बना के क्या करते हैं, निर्णय करते हैं या फिर काम शुरू करते हैं। तो व्यवहारिक शोध में मौलिक या विशुद्ध विज्ञान में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। जो मौलिक होते हैं या फिर जो विशुद्ध जो हमारे पास विज्ञान होते हैं या फिर जो हमारे पास मेथड्स होते हैं, टेक्निक्स होती है, उसका इस्तेमाल किसमें करते हैं, उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। इस तरह व्यवहारिक शोध से मिलने वाला ज्ञान बहुत अहम और सटीक होता है। और क्या होता है, जो हमारे व्यवहारिक शोध से हमें जो डाटा मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, ज्ञान मिलता है, नॉलेज मिलती है, वो क्या होती है, एक अहम और सटीक मतलब जो पक्के तौर पे है, फिक्स होता है, जो सच होता है वही हमें क्या होता है, इसमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो आगे है व्यवहारिक शोध मौजूदा सिद्धांतों का एक साथ जोड़ता है। जो हमारा व्यवहारिक शोध है वो क्या करता है, सभी को जो मौजूदा सिद्धांत होते हैं उनको एक साथ जोड़ने का काम करता है, एक कड़ी का काम करता है जिसमें क्या होता है सभी को एक साथ जोड़ा जाता है।
फिर पीवी यंग के मुताबिक मौलिक और व्यवहारिक शोध के बीच कठोर विभाजन रेखा नहीं खींची जा सकती। पीवी यंग का कहना है कि जो हमारे मौलिक और व्यवहारिक शोध है, इन दोनों के बीच में मतलब इनको अलग-अलग करना क्या है, आसान नहीं है। मतलब कठोर मतलब जो हम कहते हैं कि दोनों को अलग-अलग इज़िली अलग-अलग बाँट देना क्या है, ईज़ी नहीं है, कॉम्प्लिकेशंस होती है। क्यों? क्योंकि एक-दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जैसे एक सिक्के पहलू होते हैं ना, 2 साइड होते हैं सिक्के के, तो वो एक-दूसरे के बिना नहीं रहते। वैसे ही है कि एक सिक्के के 2 पहलुओं की तरह है, तो इनको अलग-अलग करना मुश्किल है। फिर अब दोनों तरह के शोध अपने विकास और सत्यापन के लिए एक-दूसरे पर निर्भर है। तो वही बात, अगर दोनों तरह के क्यों एक-दूसरे पे डिपेंड है, एक सिक्के के पहलू की तरह कि एक-दूसरे के बिना अधूरे हैं, तो इसलिए क्या एक-दूसरे पर निर्भर रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्रियात्मक शोध। तो क्रियात्मक शोध में क्या होता है कि क्रियात्मक शोध में क्या है कि यह एक एक्शन रिसर्च है। ये क्या है हमारा एक्शन रिसर्च है, जिस किसी समस्या का तत्काल समाधान निकालने की एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक विधि है। मतलब जो घटना होगी उसको एट ए प्रेजेंट टाइम उसका सोल्यूशन देते हैं, जो वो किसमें आता है, क्रियात्मक शोध में आता है। वो किसमें आता है, क्रियात्मक शोध में आता है। यह किसी स्थायी परिवेश या फिर दैनिक जीवन से जुड़ी व्यवहारिक समस्या को हल करने के लिए किया जाता है। मतलब जो हमारे डेली लाइफ दैनिक जीवन में जो डेली लाइफ से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उनको हल करने के लिए क्या जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो क्रियात्मक शोध के जरिए किसी समस्या को हल करने या फिर ज्ञान को इस तरह से सूचित किया जाता है कि जिसमें शिक्षण, सीखने और अन्य संबंधित प्रक्रियाएं प्रभावित होती है। अब क्या है कि इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसमें क्या सीखने वाला और सिखाने वाले दोनों क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। 7th पॉइंट है मूल्यांकनात्मक शोध। तो मूल्यांकनात्मक शोध में क्या है कि ये एक शोध पद्धति है। ये भी क्या एक पद्धति है, एक मेथड है जिसका उपयोग किसी उत्पाद या फिर अवधारणा का मूल्यांकन करने या फिर आपके समाधान को बेहतर बनाने के में मदद करने के लिए डेटा एकत्र करने के लिए किया जाता है। मतलब जो हमारी समस्या है, चाहे वो उत्पाद के लिए या फिर अवधारणा का मूल्यांकन करने के लिए, तो उन सभी का समाधान करने के लिए, उनको सोल्यूशन देने के लिए क्या करता है, डाटा एकत्र करने में हमारी सहायता करता है, मदद करता है। यह कई लाभ प्रदान करता है, जिससे यह पहचानना शामिल है कि क्या कोई उत्पाद अपेक्षित रूप से काम करता है और सुधार के क्षेत्रों को उजागर करता है। मतलब ये हम बहुत तरीकों में क्या करता है, लाभ पहुंचाने की कोशिश करता है। जैसे कि हमारा जो उत्पाद कर रहे हैं उसमें क्या कोई उत्पाद जो अपेक्षित रूप से उसमें हेल्प कर मतलब वो काम करता है, हेल्प करता है, हमें बताता है, और सुधार के क्षेत्रों में भी क्या करता है, उजागर करता है, हमें सुधार की तरफ लेके जाने में क्या करता है, हमारी मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऐतिहासिक शोध। तो ऐतिहासिक शोध में क्या है, ऐतिहासिक शोध अतीत की घटनाएं, लोगों, समाजों का अध्ययन करने की प्रक्रिया है। ऐतिहासिक मतलब जो हिस्ट्री में जो पास्ट में जो चीज बीत चुकी है उसके बारे में क्या करना, चाहे वो घटनाएं, चाहे किसी लोगों के बारे या फिर समाजों के बारे में क्या करना, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, वो हमारे किसमें आता है, ऐतिहासिक शोध में आता है। तो इससे क्या होता है, कई स्तरों और विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या बहुत सारे मेथड्स क्या है, टेक्निक्स को यूज करते हैं। ऐतिहासिक शोध के जरिए उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अतीत का पुनर्निर्माण और व्याख्या की जाती है। अब क्या है कि हिस्ट्री के बेस पे हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पहले जो हिस्ट्री में जो कुछ हो चुका है, जो इंसिडेंट हो चुके हैं, उनका पुनर्निर्माण मतलब उनको दोबारा से निर्माण कर सकते हैं। देन उसके बाद क्या है, नीशू सानी क्या बोल रहे हैं, मैम आप सोशियोलॉजी की जगह पॉलिटिकल करवाया करो, मेरे पास ये सब्जेक्ट नहीं है। पॉलिटिकल भाई आपको सर करवाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि व्याख्या, पहले जो हिस्ट्री में जो चीजें हो चुकी है, घटनाएं घटित हो चुकी है, उसके बारे में क्या करना कि उसको दोबारा से पुनर्निर्माण मतलब उनको दोबारा से स्टार्ट करना कि उसमें क्या क्या चीज है, डाटा कलेक्ट करना, देन उसके बाद उसको क्या करना, एक्सप्लेन करना, उसकी व्याख्या करना। तो आगे इसके सब पॉइंट्स देखेंगे। तो ऐतिहासिक शोध का मकसद है भूत के आधार पर वर्तमान को समझना और भविष्य के लिए सतर्क रहना। मतलब पास्ट में जो इंसिडेंट हो चुका है उसके आधार पर जो प्रेजेंट में उसका क्या यूज किया जा सकता है, एंड इन फ्यूचर हमें क्या करना है, सतर्क रहना है, अलर्ट रहने के लिए क्या होता है, मदद मिलती है। फिर ऐतिहासिक शोध में जो मौखिक साक्ष्य, स्मृति चिन्ह और दिमाग डेटा का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जो मौखिक साक्ष्य मतलब ओरल जो होते हैं या फिर हमारे स्मृति चिन्ह जो हमारे पास साइंस होते थे, उनसे भी क्या करते हैं, इसका यूज किया जाता है। ऐतिहासिक शोध छात्रों को आलोचनात्मक सोच, विश्लेषणात्मक और संचार क्षमताओं को विकसित करने में मदद करता है। मतलब जो छात्रों की आलोचना करना, मतलब किसी में कमियां निकालना, देन जो उनकी थॉट्स होते हैं उसमें विश्लेषणात्मक हो गए या फिर संचार क्षमता कि वो कितना सोच सकते हैं, उसमें क्या है, उसको विकसित करने में, उसको बढ़ाने में क्या करता है, मदद करता है। फिर ऐतिहासिक शोध में ऐतिहासिक विधि का इस्तेमाल किया जाता है। ऐतिहासिक शोध में कहते हैं जो ऐतिहासिक विधि होती है उसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। ऐतिहासिक विधि उन तकनीकों और दिशा निर्देशों को का समूह, मतलब
जो ऐतिहासिक जो विधि है या शोध है वो किस तरीके का हमारी जो तकनीक है या फिर डायरेक्शन को बताने का समूह है जिसका इस्तेमाल इतिहासकार अतीत के इतिहास का अध्ययन और लेखन करने के लिए करते थे। मतलब ये ऐसी टेक्निक है जिसमें क्या होता है कि जो हमारे पास्ट में या हिस्ट्री में जो हिस्ट्रीकार हुए हैं उन्होंने क्या इतिहासकार हुए हैं उन्होंने जो इसका इतिहास को लिखने में या फिर अध्ययन करने में जिस तरीके का यूज किया है उसी का क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं। ऐतिहासिक शोध में ऐतिहासिक साक्ष्यों का इस्तेमाल किया जाता है। अब क्या है ऐतिहासिक शोध में ऐतिहासिक साक्ष्यों का क्या करते हैं यूज करते हैं। ऐतिहासिक साक्ष्य अतीत की किसी घटना व्यक्ति या फिर काल से सीधे जुड़ी कोई भी चीज होती है। हिस्ट्री में क्या है किसी इंसिडेंट पे हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकते हैं, फिर किसी टाइम पीरियड की बातें की जा सकती है। पास्ट में जो इंसिडेंट्स हुए चाहे वो घटना हो या फिर किसी व्यक्ति के बारे किसी व्यक्ति के बारे में या फिर किसी काल मतलब टाइम पीरियड के बारे में बात हो जैसे अकबर अभी का जो जीवन काल था या फिर टाइम पीरियड था उसके बारे में तो वो सब किस में आते हैं ऐतिहासिक में आते हैं। इतिहास की जो घटनाएं या फिर साक्ष्य होते हैं। नेक्स्ट है अनुभविक शोध। तो इसमें क्या होता है अनुभविक शोध का मतलब है कि प्रयोगात्मक तरीके से किया जाने वाला शोध मतलब जो अनुभव किया जाता है जिसको पहले से यूज किया जिसके बारे में इनको अनुभव होता है जिसके बारे में क्या है पहले से पता होता है उनकी एक्सपीरियंस होता है। तो उसका क्या होता है कि यह शोध प्रशिक्षण और प्रयोग का आधार होता है। प्रशिक्षण और प्रयोग का आधार मतलब जिसका पहले से यूज कर चुके हैं जिसको जिस विधि या तकनीक को पहले से क्या है अपनाया गया हो। तो अनुभविक शोध के जरिए शोधकर्ता और शिक्षाविद व्यवस्थित तरीके से डेटा इकट्ठा करते हैं और इसका विश्लेषण करते हैं। मतलब क्या है कि जो शोधकर्ता होते हैं उसको स्टेप टू स्टेप जैसे हमें स्टार्टिंग करनी है फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक करते हैं उसको व्यवस्थित तरीके से उनका जो डेटा है उसको इकट्ठा करते हैं एकत्र करते हैं। ठीक है। तो इस तरह के शोध का मकसद सिद्धांतों को विकसित करना और फिर इकट्ठा किए गए डेटा के आधार पर उन्हें सही या फिर गलत साबित करना है। अब क्या है कि वो पहले सभी जगह उनका मकसद क्या था कि डाटा इकट्ठा करो फिर उस सिद्धांतों को विकसित करो देन उसमें जो विकसित डाटा उन्होंने इकट्ठा किया उसमें से जो चीज सही है उसको सही करार करना और जो गलत है उसको गलत साबित करते हैं गलत बताते हैं। ठीक है। तो ये किसमें होता है अनुभविक शोध में। तो आगे इसके सब पार्ट्स देखेंगे। अनुभविक शोध में अनुभवजन्य साक्ष्यों का इस्तेमाल किया जाता है। ये साक्ष्य किसी व्यक्ति के प्रत्यक्ष अवलोकन या फिर अनुभवों का रिकॉर्ड होता है। मतलब क्या है कि इसमें जो अनुभविक का मतलब होता है किसी एक्सपीरियंस के बेस पे अनुभव के बेस पे वो क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति कोई भी पर्सन उसके द्वारा जो भी चीज उसने एक्सपीरियंस किया है किसी भी फील्ड में तो उसके बेस पर चाहे वो प्रत्यक्ष अवलोकन हो या फिर अनुभवों का रिकॉर्ड होता है कि उसने क्या क्या चीज अनुभव की क्या क्या एक्सपीरियंस उसको रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है अनुभविक शोध होता है। अनुभवजन्य साक्ष्य का विश्लेषण मात्रात्मक और गुणात्मक तरीके से किया जाता है। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि जो अनुभवजन्य साक्ष्य होते हैं उसका विश्लेषण कितने पार्ट्स में किया था तो 2 में किया था। कौन कौन से फर्स्ट है मात्रात्मक सेकंड है गुणात्मक। ठीक है। तो नेक्स्ट है अनुभविक शोध के जरिए अनुसंधान डिजाइन क्षेत्र जांच किए जा रहे सवाल के आधार पर अलग अलग होते हैं। अब क्या होता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं सवाल होते हैं वो कैसे होते हैं कि वो चाहे अनुसंधान डिजाइन है या फिर हमारा एरिया है या फिर जो सर्च कर रहे हैं उसके आधार पर क्या होते हैं अलग अलग होते हैं डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अनुभवजन्य या फिर अनुभविक शोध के लिए इन चरणों का पालन किया जाता है। कौन से चरण है वो देखेंगे। फर्स्ट है अनुसंधान का मकसद तय करना कि जो अनुसंधान है उसका एम क्या है मकसद क्या है पहले तो ये हमें पता होना चाहिए। देन प्रासंगिक साहित्य की समीक्षा करना कि जो हमारा एम है उसके आधार पर क्या करना उसकी समीक्षा करना या फिर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो इस क्लास में कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो प्राकल्पना है उसके स्रोत समझाने वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।